आज की दुनिया ना तीन बहुत बड़ी चुनौतियों से एक साथ जूझ रही है। ये चुनौतियां हैं क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये तीनों मुद्दे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बातचीत की शुरुआत इन तीन संकटों को समझने से करेंगे। फिर देखेंगे कि इन पर जो बहस हो रही है उसमें दुनिया कहाँ-कहाँ बटी हुई है। इसके बाद भारत की एक बहुत ही दिलचस्प ब्रिज स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सब से निकलने का रास्ता सिर्फ सहयोग ही है। देखिए, आज दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो एक नहीं बल्कि कई संकटों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल में उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये मुद्दे अलग अलग नहीं आते, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज जो ग्लोबल एजेंडा है वो मोटे तौर पर तीन सवालों के आसपास घूम रहा है। एक तरफ मौसम लगातार बिगड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज पर तेजी से एक्शन लेने का प्रेशर है। दूसरी तरफ एआई जैसी एक जबरदस्त पावरफुल टेक्नोलॉजी आ गई है। अब सवाल है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। और इन सब के बीच दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रही है और पुरानी संस्थाओं में सुधार की मांग भी तेज हो रही है। पर इन चुनौतियों का हल निकालना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है उन गहरे मतभेदों में जो हर बहस के बिल्कुल सेंटर में है। असली कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से शुरू होती है। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा तनाव है ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच, मतलब अमीर देश और विकासशील देश। विकासशील देश कह रहे हैं कि उन्हें क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए ज्यादा पैसा और बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए। वहीं अमीर देशों पर इस बात का जबरदस्त दबाव है कि उन्होंने पेरिस समझौते में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें। इसी बहस से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, लॉस एंड डैमेज फंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा फंड बनाना जो उन देशों की मदद करे जिन्हें जलवायु आपदाओं से ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये उन छोटे और कमजोर देशों के लिए एक तरह से न्याय की मांग है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं पर भुगत सबसे ज्यादा रहे हैं। अब एआई को देखिए, यहाँ दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ जोर इस बात पर है कि ये टेक्नोलॉजी सब तक पहुंचे, खासकर विकासशील देशों तक। तो दूसरी तरफ इसके बहुत बड़े बड़े खतरे भी हैं, जैसे इसका नैतिक इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज़ या गलत सूचना फैलाना और यहाँ तक कि जंग में इसका इस्तेमाल। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी पहेली है। और फिर आता है तीसरा मोर्चा, ग्लोबल सिक्योरिटी का। और यहाँ भी तस्वीर कुछ कम उलझी हुई नहीं है। यूक्रेन, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक में टेंशन लगातार बढ़ रही है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस जैसी पुरानी संस्थाओं में सुधार की आवाज़ें उठ रही हैं। और इन पारंपरिक खतरों के साथ साथ साइबर अटैक, आतंकवाद और न्यूक्लियर हथियारों का खतरा तो है ही। इसी सुधार की मांग का सबसे बड़ा उदाहरण है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा। यहाँ भारत एक बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर खड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी होने के नाते भारत लगातार सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट की वकालत कर रहा है। तो इन सारी बहसों के बीच एक नई डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी उभर रही है जिसे भारत लीड कर रहा है, और ये है भारत की ब्रिज यानी एक सेतु बनाने की रणनीति। ये जो लाइन है ना, यही भारत की नई विदेश नीति का कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। भारत की कोशिश ये है कि वो किसी एक पाले में खड़ा ना दिखे, बल्कि वो डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के बीच, मतलब ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करे। एक ऐसे मीडिएटर का रोल निभाए जो दोनों तरफ की बात सुने, समझे और फिर कोई बीच का रास्ता निकाले। तो ये ब्रिज स्ट्रैटेजी असल में दिखती कैसी है? देखिए, भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता की है और उससे जो साख बनी है उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये क्लाइमेट जस्टिस जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है। एआई के मामले में ये ऐसे नियमों की बात कर रहा है जो जिम्मेदार भी हों और सबको साथ लेकर चलें। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि दुनिया के बड़े फैसलों में विकासशील देशों की आवाज़ को और मजबूत किया जाए। तो सवाल ये है कि इन सभी बटी हुई बहसों के बीच आगे का रास्ता आखिर है क्या? इन साझा चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के समाधान की बात हो रही है? संदेश बिल्कुल साफ है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, एआई का भविष्य हो या ग्लोबल सिक्योरिटी का सवाल, कोई भी देश इन तूफानों का सामना अकेले नहीं कर सकता। एकमात्र रास्ता है मल्टीलैटरल कोऑपरेशन,
मतलब दुनिया के सभी देशों का मिलकर काम करना। और यहीं पर हम एक सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की ये दुनिया जो इतनी बटी हुई नजर आती है, क्या क्लाइमेट चेंज और एआई जैसी साझा मजबूरियां ही वो वजह बन सकती हैं जो हमें एक साथ लाएं? क्या ये चुनौतियां ही नए पुल बना सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय की दिशा तय करेगा।